चाकसू में 11 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर निजी रिसोर्ट में भाजपा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें मौजूदा कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर जमकर प्रहार किया। वहीं पत्रकारों ने चाकसू विधानसभा में विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को चाकसू विधानसभा के झपदा कला में भाजपा की परिवर्तन यात्रा प्रवेश करेगी, जो देहलाला ठीकरिया गांव होते हुए चाकसू कस्बे में पहुंचेगी और यहां एक निजी गार्डन में बड़ी सभा होगी। इस परिवर्तन यात्रा व जनसभा की सफलता के लिए भाजपा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रवक्ता अशोक सैनी, जिला संयोजक रामानंद गुर्जर व जिला जयपुर दक्षिण अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने मौजूदा कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर जमकर प्रहार किया। पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस राज में छात्र महिलाएं कोई भी सुरक्षित नहीं है। जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं और आत्महत्या हो रही है। इस वजह से गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करना परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। भाजपा के पदाधिकारियों ने चाकसू विधायक व नगरपालिका को भी घेरा है और इन्होंने कहा कि यहां उप जिला अस्पताल की जमीन का मामला हो, चाहे तमड़िया भैरोजी की सड़क हो, सभी में गोलमाल है। इस पर पत्रकारों ने उल्टे ही भाजपा के पदाधिकारियों को आड़े हाथों ले लिया और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और कहा कि चाकसू में जो भी हो रहा है वह विपक्ष की कमजोर भूमिका से हुआ। इस पर एक बार तो भाजपा के पदाधिकारी भी चौंक गए और उन्होंने संभालते हुए कहा कि यह जांच का विषय है और इस पर कमेटी बनाकर जांच करवाएंगे। पत्रकार वार्ता में भाजपा के ब्रजेश लाठा, कजौड़ चौधरी, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण बैरवा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। के भी एक गली गली में एक ग्राम पंचायतों पे गई और उसके बाद जिले में और प्रदेश के अंदर भी जन आक्रोश यात्रा का बड़ा समापन हुआ, बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद में रीट के खिलाफ हमारे युवा मोर्चा के द्वारा कम से कम 8-9 बड़े आंदोलन प्रदेश मुख्यालय के ऊपर, जिसमें 20-30 हजार युवाओं ने भाग लेकर के, कितने युवा अजमेर में अभी बड़ा आंदोलन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। अभी थालीनाथ का एक महिलाओं का, जिसमें 15-20 हजार महिलाएं थी, वो एक बड़ा आंदोलन जयपुर के अंदर पार्टी ने खड़ा किया। किसानों को मैं दे रहा हूँ स्वागत है। जैसा कि मेरे से पूर्व में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय श्री अशोक सैनी जी ने आपको विस्तृत तरीके से बताया कि 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा चाकसू के अंदर पहुंचने वाली है, जो कि जापदा जो लाल सोट से एंट्री करेगी। जापदा पहला पॉइंट हमारा रहेगा, स्वागत पॉइंट। उसके बाद में हमारे ठीकरिया गुजरान, वो वहाँ पे हमारे स्वागत का एक सभा जो छोटी है, जिसमें लगभग हमने तय किया लगभग 2-3 हजार लोग वहाँ रहेंगे। उसके बाद में हमारे जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, 5 बजे वहाँ विशाल सभा होगी। इसके भी इस पूरे रूट के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों और मोर्चों के द्वारा भव्य स्वागत का आयोजन रखा गया है, जिसमें चाहे किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो और जितने भी उत्साही कार्यकर्ता है वो सब इसमें सहभागी बनेंगे। साथियों, जैसा कि भाई साहब ने आपको बताया कि 5 बजे सभा के बाद में यात्रा का रात्रि विश्राम यहीं इसी होटल में और हमारे रामाज रिसोर्ट में है। वहां से दूसरे दिन 9:30 बजे प्रेस वार्ता करके ये यात्रा आगे टोंक के लिए रवाना होगी। और आपको बताऊं कि हमारी इस यात्रा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। साथ में आर.के. वर्मा जी रहेंगे, हमारी लोकप्रिय सांसद जसकौर मीणा जी रहेगी और हमारी इस यात्रा के संयोजक श्री अरुण चतुर्वेदी जी, जितेंद्र गोठवाल जी और भी कई लोग हैं जो साथ में शामिल होंगे। और इस अकूट भ्रष्टाचार में डूबी हुई इस सरकार की नींद को उड़ाने के लिए, महिला विरोधी, महिलाओं पे जिस प्रकार का अत्याचार आपने पिछले 5 साल में देखा, कैसे यहीं के नुमाइंदों के माध्यम से उनकी आबरू लूट ली जा रही है, युवाओं के साथ में जो कुठारघात किया, उनके सपनों को चकनाचूर किया है। चाहे से परीक्षा का माहौल आपने देखा हो, परीक्षा देने के बाद में कैसे हमारे बच्चे उदासीन स्थिति से निकलते हैं। कई लोग, बच्चों ने आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। और आपने यहाँ लोकल अगर बात करूं तो चाहे यहाँ के विधायक की आपने 4 साल की कार्यशैली देखी हो, उसमें चाकसू अस्पताल, क्योंकि पूरी कांग्रेस सरकार कई गुटों में बटी हुई है और यहाँ के विधायक
किसी एक गुट के साथ में होने के कारण यहाँ की जनता को किस प्रकार से सफर का माहौल देखने को मिला है। चाहे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो, चाहे स्कूलों के अंदर टीचरों की समस्या हो, चाहे गाँव में आने जाने की जो रोड संपर्क, वो सब खस्ते हाल में है। पानी की सुविधा नहीं है। आपने देखा कैसे यहाँ पे अवैध तरीके से जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। आपने देखा कैसा क्षेत्र जो तामरिया भैरो तीर्थ स्थल है, वहां पे जाने वाली जो सीसी रोड है उसको भी यहाँ के विधायक ने अपने खुद के जो फार्म हाउस है उसकी तरफ उन्होंने ले गए, लेकिन वहां उस स्थान को नहीं जोड़ा। साथ में जमीन जो जन सहयोग से गौशाला की जमीन जो सरकारी हॉस्पिटल बनाने का निर्देश दिया, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के असली जमीन पर इनके लोगों के ही कब्जे। इन सब विषयों को भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनता ये संकल्प के साथ में उठाने वाली है कि कैसे इस निरंकुश सरकार का शासन परिवर्तन हो और आज किस प्रकार से पूरे देश प्रदेश के अंदर जनता त्रायमान है और भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। इसलिए पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं पे ये यात्रा जारी है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, जुनून है, उत्साह, उमंग है। इसलिए आज आप सब लोगों के साथ में ये यात्रा से पूर्व दिवस पे, पूर्व संध्या पे आप सब लोगों के बीच में रूबरू हुए हैं। आदरणीय अशोक सैनी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप हम सब लोगों को मार्गदर्शित करने के लिए आए। हमारे रामानंद जी जो यात्रा के संयोजक भी है, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी और सब लोग यहाँ शामिल है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। कोई किसी प्रकार का आपको प्रश्न हो तो माननीय अशोक जी आपके बीच में है।